नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के जो एग्जाम है वो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस पर होंगे। तो आप लोगों की जो इस टाइम वो क्लासेस चल रही हैं वो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस पर आधारित ही चल रही हैं। आप लोग इससे भली बात परिचित हैं। पिछली क्लास आप लोग आशा करता हूं कि देख रहे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं, जिसमें मैंने कितने लगभग 6 चैप्टर पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं हाइड्रोलिक्स के, और भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी सब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 2 चैप्टर, जो कि 7वां और 8वां होगा। 7वें का नाम है तेल शक्ति युक्त द्रविक तथा वायु प्रणालियों का परिचय करेंगे हम लोग, और जो द्रविक प्रणाली के अवयव होते हैं उसका भी परिचय करेंगे। तो ये दोनों ही चैप्टर बड़े छोटे छोटे हैं, इनमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इनसे ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जितने पूछे जा सकते हैं उतने लगभग मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। तो 2 चैप्टर ये एक ही वीडियो में पूरे कवर हो जाएंगे, क्योंकि लगभग जो 7वां चैप्टर है उसमें मैं 8-9 क्वेश्चन करवाऊंगा, और जो 7वां है उसमें 8-9 क्वेश्चन, और जो 8वां है उसमें लगभग 10-12-15 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये 25-30 क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो में मैं पूरा कवर कर दूंगा। तो 2 चैप्टर आप लोगों के ये कवर हो जाएंगे। फिर बचेगा आप लोगों का एक चैप्टर लास्ट वाला, वायु प्रणाली के अवयव। तो वो भी मैं कल आपको पूरा करके दे दूंगा। कल सुबह आपको ये इसका दूसरा लास्ट वाला वीडियो भी मिल जाएगा। तो हाइड्रोलिक्स आपकी कल सुबह बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का वीडियो हमारा क्या कह रहा है। आज की वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहले सेक्शन में होंगे 7वें चैप्टर के क्वेश्चन, जो कि तेल शक्ति युक्त द्रविक प्रणाली और वायु प्रणालियों का परिचय है, उससे रिलेटेड होंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है वायवीय प्रणाली कितने दाब पर कार्य करती है। जो आपका न्यूमेटिक सिस्टम होता है वो कितने दाब पर लगभग कार्य करता है। तो ये जो दाब पर कार्य करता है वो 5 से 10 बार का दाब होता है। ये दाब की एक यूनिट होती है। तो 5 से 10 बार पर हमारी जो वायवीय सिस्टम होती है, वायवीय प्रणाली होती है, वो कार्य करती है। इससे अगर ज़्यादा दाब पड़ेगा तो ये फेल हो जाएगी, वर्क नहीं करेगी, या फिर 5 से कम होगा तब भी ये फेल हो जाएगी और वर्क नहीं करेगी। तो इसके लिए जो दाब की रिक्वायरमेंट होती है वो 5 बार से लेकर 10 बार तक होती है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तेल युक्त द्रवीय प्रणाली कितने दाब पर कार्य करती हैं। अब जो आपकी ऑयल वाली प्रणालियां आ गई, लिक्विड वाली आ गई, वो कितने बार पर कार्य करती हैं, कितने दाब पर कार्य करती हैं। तो उनके लिए 700 बार का दाब होना चाहिए। अति आवश्यक है कि 700 बार का दाब होना ही चाहिए। अगर उसे ज़्यादा है तो भी ये फेल हो जाएंगी, और कम है तो काम करेंगी लेकिन कम काम करेंगी। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर का बी लगा लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द्रविक प्रणाली के लाभ होते हैं। जो आपकी द्रविक प्रणाली होती हैं उनके कौन कौन से ये लाभ हैं। हाइड्रोलिक प्रणाली के लाभ पूछे हैं इसने। तो इसमें जो लाभ होते हैं वो पहला है परिचालन आसान होता है। इनको चलाने में जो चालन होता है वो आसान होता है, मतलब ऑपरेशन इनसे जो किया जाता है, जो इनसे वर्क लिया जाता है वो करना बिल्कुल आसान होता है। और ये क्या, ये सुरक्षित प्रणाली है। हाँ, भरोसेमंद प्रणाली है, क्योंकि ये जल्दी फेल नहीं होती है। ये आपको सूचना पहले से ही हो जाएगी कि ये फेल होने वाली है, तो ये कभी अचानक से धोखा नहीं देती, तो इसलिए ये सुरक्षित है। नम्यता होती है। नम्यता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आराम से इसे हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल सरल और सिंपल इसका इंस्टॉलेशन होता है। तो इसका डी नंबर सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं द्रव्य प्रणाली के लिए। ये द्रव्य प्रणाली के तीनों लाभ होते हैं। तो आप लोग 3 का डी लगा लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द्रव्य प्रणाली के अलाभ होते हैं। इसकी जो हानियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब द्रव का है, द्रव से चलने वाली जो प्रणालियां होती हैं वो पाइप में द्रव को स्टोर करके रखती हैं। पाइप या फिर डैम बने होते हैं, रैम टाइम में बने होते हैं बड़े बड़े। तो उनमें जब लिक्विड भरा होता है, आप नॉर्मली बाल्टी में ही पानी भरते हैं, तो अगर लीकेज हो जाता है तो क्या है, पानी पूरा फैल जाता है। अगर इनमें लीकेज होगा तो ऑयल पूरा लीक कर जाएगा, फैल जाएगा, और हमारी जो प्रणाली है वो कार्य करना बंद कर देगी। जो दूसरा है वो है
पाइपलाइन का फटना, ये भी क्या है, फट जाएगी तो लीक हो जाएगी। तो सी नंबर ए बी बोथ बिल्कुल इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्रवीय प्रणाली का किन किन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। जो द्रवीय प्रणालियां होती हैं उनका हम लोग कौन कौन से क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं। तो ये सारे क्षेत्र जो दिए गए हैं, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक मशीनरी और ऑटोमोबाइल उद्योग, इन सभी क्षेत्रों में हम लोग द्रव्य प्रणाली का यूज करते हैं। इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। हाइड्रोलिक प्रेस जानते हैं आप लोग कि जिससे हम लोग क्या है, किसी भी चीज़ को उठाते हैं, लिफ्ट करवाते हैं या दबाने का भी कार्य किया जाता है, वो हाइड्रोलिक प्रेस से ही किया जाता है, जो कि ऑयल पर आधारित होती हैं, हाइड्रो ऑयल पर। और कृषि मशीनरी में जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है, इस समय जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, नए नए मॉडल के आ रहे हैं, तो उनमें जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो भी इन्हीं प्रणालियों पर आधारित होता है। और ऑटोमोबाइल उद्योग, जहाँ पर कार वगैरह हो, तो कारों में जानते ही हैं ये आजकल हाइड्रोलिक द्रव्य पर आधारित ब्रेक वगैरह आ रही हैं, ठीक है, और गियर भी आ रहे हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में ये कार्य करता है। तो यहाँ पर ये नॉट नहीं, ये सभी यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये गलती से लिख गया है। तो यहाँ पर ये क्या लिख लीजिएगा, आप सभी लिख लीजिएगा। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वायवीय प्रणाली का निम्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। जो आपकी वायवीय प्रणालियां होती हैं उनका कौन कौन से क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। पहला दिया गया है स्प्रे पेंटिंग, दूसरा दिया गया है डेंटल ड्रिल, तीसरा है वायुयान और सभी। तो स्प्रे पेंटिंग में भी हम लोग वायु प्रणाली का यूज करते हैं। जो स्प्रे पेंटर होता है, आप लोग देखते हैं कि स्प्रे की तरह जल्दी जल्दी से वो पेंट कर देता है। आप लोगों ने अच्छे से देखा ही होगा, इस समय लगभग सभी पेंटर्स इसी का ही यूज करते हैं, क्योंकि इससे क्या है, पेंटिंग करना आसान भी होता है और सरल भी होता है, और ये गुणवत्ता भी अधिक से अधिक देती है। अगला क्या है, डेंटल ड्रिल। डेंटल ड्रिल क्या होता है, जो दांतों में डॉक्टर लोग ड्रिल करते हैं या छेद करते हैं। जो भी आप जब जैसे दांत गिर जाता है तो नया दांत लगाने के लिए उसमें जो भी वो अरेंजमेंट करके बांधते हैं दांत को, उसके लिए जो ड्रिल किया जाता है, होल किया जाता है, वो अपना समझें कि किस तरीके से क्या करते हैं। बस वहाँ पर भी इसी का ही यूज किया जाता है। वायुयान क्या होता है, एयरक्राफ्ट जो भी हैं उनमें तो आप जानते ही हैं वो वायु से ही चलती हैं सब। तो सभी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसके तीनों आंसर सही हैं। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि पास्कल के नियमानुसार कोई तरल स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में दाब लगाता है। पास्कल का नियम आप लोग जानते ही हैं कि पास्कल का नियम कहता है कि कोई द्रव अगर स्थिर अवस्था में है और वो असंपीडित द्रव है तो वो सभी दिशाओं में एक समान बल लगाता है। तो क्या समान बल लगाता है, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही पास्कल का नियम। हम लोग देखते हैं अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पास्कल के नियम का प्रयोग देखने को मिलता है। पास्कल के नियम का प्रयोग हम लोगों को कौन कौन सी मशीनों में देखने को मिलता है, वो पूछा है इसने। पहला है बर्मा हाइड्रोलिक प्रेस, दूसरा है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ये दोनों ही जो मशीनें होती हैं ये पास्कल के नियम पर ही आधारित होती हैं। क्यों आधारित होती हैं, क्योंकि ये सारी दोनों मशीनें द्रवीय सिस्टम पर आधारित होती हैं, और द्रवीय सिस्टम जहां पर भी लगता है वहां पर हमारा पास्कल का नियम लगता है। तो सी नंबर इसके लिए बिल्कुल बहुत करेक्ट हो जाएगा। अब लोग देखते हैं, देखिए यहाँ से शुरू हो गया अगला चैप्टर। मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं 2 चैप्टर कवर करवाऊंगा पूरे पूरे। तो यहाँ से अब कवर हो गया, उसमें लगभग कितने क्वेश्चन हो गए ना, कितने हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है द्रवीय प्रणाली के अवयव, जो भी कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं उसको देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में शक्ति स्रोत का कार्य करता है। ये चीजें जो दी गई हैं इनमें शक्ति स्रोत का कौन कार्य करता है वो पूछा गया है। तो आपका जो शक्ति स्रोत होता है वो कौन सा होता है, वो विद्युत मोटर होती है। विद्युत मोटर से हम लोग शक्ति को प्राप्त करते हैं। तो इसका बी नंबर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। 1 नंबर का बी आप बिल्कुल सही कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि हाँ पढ़ते हैं, द्रव तरल को धकेलने का काम करता है। जो आपका द्रव तरल होता है उसे अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं या फिर बोलें कि उसे धक्का देता है, तो इनमें पहला है द्रविक पंप, दूसरा है विद्युत मोटर, तीसरा है फिल्टर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो द्रविक मोटर है वही बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, जो द्रवी पंप होता है, पंप क्या करता है, लिक्विड को पंप करने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करता है।
ठीक है। तो विद्युत मोटर का तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है, फिल्टर क्या होता है, छानने के लिए होता है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। तो ए नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द्रविक प्रणाली में द्रव का दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर क्या है, कोई द्रवी प्रणाली है, उसमें अगर हमें द्रव का दाब मापना है तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, वहां पर हम लोग यूज करेंगे दाब गेज का। किसका यूज करेंगे, दाब गेज का यूज करेंगे। तो इसका तीसरे नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा ऐसा अवयव है जो द्रव के दोहरे दिशा प्रवाह को रोकता है। दोहरे दिशा प्रवाह का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई ये एक पाइप है, ये पाइप है इस तरीके से, इधर भी खुला हुआ है ये, ठीक है। तो द्रव अगर इधर से जा रहा है तो उसको ये जितना द्रव इस जगह से निकल जाए, मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है वो अरेंजमेंट, और द्रव जितना इधर निकल जाए तो वो द्रव इधर वापस ना आ पाए। तो इसी प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, चेक वाल्व प्रणाली। चेक वाल्व का हम लोग यूज करते हैं। आप लोगों ने गांव में देखा ही होगा, जो इंजन खेत में पानी लगाने के लिए पंप का यूज करते हैं, उसमें नीचे चेक वाल्व दिया रहता है। पानी वो जितना घसीट लेता है अपने अंदर उतना वापस नहीं जाने देता है। जो गांव से होंगे थोड़ा सा और खेती बाड़ी से जुड़े होंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। तो 4 नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, पंप की प्रवेश लाइन को वापसी लाइन से अलग करता है। पंप अगर है और उसकी वापसी लाइन से अगर हमें अलग करना है तो वहां पर हम लोग बफल प्लेट का यूज करते हैं। बफल प्लेट का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन सीधे याद करने वाले हैं। अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रवेश के समय तेल में से अशुद्धियों को कम करता है। जो प्रवेश के समय हम लोग जब प्रवेश दे रहे होते हैं तेल का, मतलब डाल रहे होते हैं तेल किसी टैंक में और किसी भी जहां पर भी हमें लिक्विड की आवश्यकता होती है, तो वहां पर हम लोग प्रवेश फिल्टर का यूज करते हैं। प्रवेश फिल्टर, प्रवेश द्वार पर ही हम लोग फिल्टर लगा देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब ट्रैक्टर वगैरह या फिर किसी भी ऐसी गाड़ी में तेल डाला जाता है जो खुले उससे डाला जाए, जैसे उससे डाला, पेट्रोल पंप से नहीं लाया, आप लोग क्या करते हैं जैसे बोतल वगैरह में ले आए तो आप लोग पहले उसमें कीप लगाते हैं, कीप के ऊपर एक कपड़ा लगा देते हैं जिससे क्या है गंदगी जो भी हो वो हमारी टैंक में ना जा पाए। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा, भली बात इससे परिचित भी होंगे। तो 6 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 7वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोलिक मोटर द्रविक शक्ति को बदलता है। जो आपकी हाइड्रोलिक मोटर होती है वो द्रव की जो शक्ति होती है उसे किस शक्ति में बदल देता है। तो आपको पता है कि हाइड्रोलिक मोटर जो होती है वो घूमती है और घूमने के दौरान जो अपनी ऊर्जा होती है उसे बदलता है। तो ये घूर्णन शक्ति में बदल देता है। द्रव की जो ऊर्जा होती है, जैसे टरबाइन देखिए, टरबाइन क्या करती है, उसके ऊपर जब द्रव पड़ता है तो वो घूमने लगती है तो वो घूर्णन शक्ति में बदल जाती है। तो 7 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए छोटा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में यांत्रिक ऊर्जा को द्रविक ऊर्जा में बदलता है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसे द्रविक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पंप बदलता है। पंप क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी से पंप चलता है और जो द्रव होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। तो इसका पंप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है, हाँ देखते हैं, द्रविक प्रणालियों में दक्षता घटती है और शक्ति में ह्रास होता है। तो किस कारण से होता है। अगर द्रविक प्रणाली में दक्षता घट रही है और शक्ति में ह्रास हो रहा है, मतलब हानि हो रही है, तो वो किस तरीके से होगा, वो लीकेज की प्रॉब्लम से होगा। जो द्रविक प्रणालियां होंगी अगर उनमें लीकेज हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लीकेज को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। जो लीकेज हो जाते हैं, जैसे कोई पाइप फट जाता है तो उसे रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, उसे हम लोग सील एंड पैकिंग का यूज करते हैं। किसका, सील तथा पैकिंग। सील आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों ने देखी होगी, रबर वगैरह की आती है और कागज की भी आती हैं, बहुत सारे तरीके की आती हैं, ठीक है।
तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सील का कार्य होता है, जो आपकी सील होती है उसका ये क्या कार्य पूछ रहा है। तो सील का कार्य हम लोग क्यों करते हैं। सील का कार्य हम लोग लीकेज को रोकने के लिए करते हैं। किसमें करते हैं, लीकेज को रोकने के लिए करते हैं। दाब बना, जब लीकेज रुकेगा तो वहां पर दाब मेंटेन रहेगा, और जब दाब मेंटेन रहेगा और लीकेज नहीं होगा तो उसका सेवा काल भी बढ़ जाएगा। तो इसका आल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आंसर इसके करेक्ट हैं। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ओ रिंग सेल बनी होती है, जो आपकी ओ रिंग होती है। ओ रिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं कि अगर पाइप में एक पाइप से दूसरे पाइप को हम लोग जोड़ते हैं तो वहां से लीकेज ना हो, तो उस जगह पर हम लोग ओ रिंग का यूज करते हैं। या फिर जो आप लोगों ने ट्रैक्टर वगैरह में फिल्टर देखे होंगे, कहीं के भी फिल्टर देखे होंगे, जो बाइक में भी यूज होते हैं फिल्टर, तेल को फिल्टर करने के लिए कार में यूज होते हैं, तो उसके ऊपर की जो सील होती है वहां पर हम लोग एक काली काली रबड़ रख देते हैं, तो उसी को ओरिंग कहा जाता है। तो ये जो ओरिंग आपकी होती है ये मोल्डेड सिंथेटिक रबर की बनी होती है। किसकी, मोल्डेड सिंथेटिक रबर की बनी होती है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर जगह के लिए, अभी यहाँ के लिए तो है ही, और ये जेई लेवल पर आप जब पेपर देने जाएंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ओरिंग की खामियां होती हैं। ओरिंग की कमियां क्या होती हैं, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जब हम ओरिंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ओरिंग का प्रयोग हम लोग घूमती हुई शाफ्टों में नहीं कर सकते हैं, और जहां पर कंपन अधिक हो वहां पर नहीं कर सकते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए बी बोथ होता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। चमड़ा कब नहीं कार्य करता है। जो चमड़ा होता है वो कब नहीं कार्य करता है। तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे इंजीनियरिंग ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां पर हम लोग चमड़े के भी बने हुए अवयवों को यूज करते हैं मशीनरी में। तो चमड़े में अगर 90 अंश सेल्सियस से ऊपर तापमान हो जाता है तो चमड़ा कार्य नहीं करने लगता है, चमड़ा बेकार हो जाता है, चमड़ा आवाज करने लगता है, और वो छोटा छोटा महीन टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ब्यूना एन सीलिंग पदार्थ कितने ताप में अच्छे सीलिंग लक्षण देता है। जो आपका सीलिंग पदार्थ होता है जिसे हम लोग बोना एस बोलते हैं, रबर के ही तरीके, रबर का ही एक रूप होता है ये। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें ताप जो है वो -45 अंश सेल्सियस और 110 अंश सेल्सियस के बीच में है तो ये अच्छे से कार्य करता है। लेकिन अगर इससे कम हो जाता है या फिर 110 अंश सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो ब्यूनायन की जो सीलिंग होती है वो कार्य करना बंद कर देती है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 15 का ए लगा लीजिए। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने इन 2 चैप्टर को पूरा कवर करा दिया है। पहला जो चैप्टर छठा कराया उसमें 7वां कराया, उसमें मैंने 8-9 क्वेश्चन कराए, और जो ये 8वां कराया इसमें 15 क्वेश्चन करवा दिए। तो इतने ही क्वेश्चन आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर से तो आप लोग भी पढ़ रहे हैं, और अभी मैं इसके बाद में जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपके पेपर के जैसे ही पेपर आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं कि कब से होंगे, तो उसके 2-3 दिन जब पेपर होगा तो मैं एक क्लास इस तरीके की चलाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन मैं एक बार और से लगभग जो छूटे हुए हैं, बचे हुए हैं, या मुझे लगेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारे करवा दूंगा। तो आप लोग आज से कंप्लीट कर चुके हैं 8 चैप्टर आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। 9वां चैप्टर भी मैं कल आपको दे दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर हमारे चैनल पर हो नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी इस बार मैकेनिकल की करवा रखी है। तो अगर आप लोग इस चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ में, अंतिम चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।